हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टैक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूं आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ चल रहा है। क्या सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या कैसा महसूस करा जा रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर आज की इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, देखिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार व्यूअर्स ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर चलिए जी, अब हम करते हैं शुरुआत और देख रहे हैं सबसे पहले सुबह से लेकर अब तक आखिर ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका कंफर्ट जोन, अटैचमेंट, ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, अपोलॉजी, ब्लंडर, मिस्टेक। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। थिंकिंग अबाउट द पास्ट, मिसिंग, कन्फेसिंग द ट्रुथ एंड बॉटम इज डिवाइन टाइमिंग, गॉड विल्स। तो देखिएगा, इस एनर्जी के बेस पर ये शब्द कहे जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिवाइन यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते के लिए काम कर रही है। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आ गया है, आने वाला है, ये यहाँ पर देखा जा सकता है, कहा जा सकता है। जिस डिवाइन टाइमिंग का आपको, जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिनको बहुत बेसब्री से इवन इस डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार भी हो रहा है, तो वो डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आ रहा है। और उस डिवाइन टाइमिंग के बेस पर ही यहाँ पर जो जो चीज़ें आपके पर्सन ने आपसे छुपाई, जो जो इन्होंने आपसे झूठ बोला, या फिर जो ये आपके साथ के रिश्ते से अपने आप को दूर ले आए, अपना एक कंफर्ट जोन इन्होंने बनाया, वहाँ उस वजह को या उस मसले में जो भी इनके दिल में था, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स ये पर्सन अब आपसे कहना चाह रहे हैं। यानी कि बहुत सारे राज हैं जो इन्होंने अपने दिल में यहाँ पर कैद कर रखे हैं। ये पर्सन व्यूअर्स उन्हीं राज को खोलना चाह रहे हैं, उनका कन्फेस यहाँ पर करना चाह रहे हैं। वो इनकी एनर्जीज या वो इनका स्टेट ऑफ माइंड बनता हुआ दिख रहा है। दूरियां आने की मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटी बेसिकली दिख रही है, किसी थर्ड पर्सन का इस रिश्ते में आना, जिसके लिए आपके पर्सन के दिल में हालांकि फीलिंग्स नहीं थी, आपके पार्टनर तो अटैच नहीं थे, लेकिन सामने वाले ने यहाँ पर आपके पर्सन की ज़िंदगी में आने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए बहुत सारे यहाँ पर ड्रामा क्रिएट करे, उनका अटेंशन पाने के लिए। तो मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। देखो कि आपके पर्सन ना करते आप ही से मोहब्बत हैं और थे भी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और थर्ड पर्सन, किसी फेमिनिन एनर्जी की मुझे पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है कि उसके ड्रामा क्रिएट करने के चलते यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर गलती कर बैठे, या फिर मिस्टेक इनसे हो गई, जिसके चलते यहाँ पर आप दोनों के दरमियान दूरियाँ भी आई हैं।
लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन आपसे दूर होकर भी ना तो उस पास्ट को भुला पाए जो आप दोनों के दरमियान था, और ना उस कमिटमेंट को या उस सपने को जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ यहाँ पर मिलकर बैठकर देखे थे। तो आपके पार्टनर के दिल में, मन में व्यूअर्स, यहाँ पर इनकी सुबह से वही पास्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जिस पास्ट को इन्होंने उस ड्रामा करने वाली क्वीन या वो फेमिनिन एनर्जी के चलते यहाँ पर मिस कर दिया। तो वो वही चीज़ें जितना इस पर्सन के दिल में, मन में इनकी सुबह से चल रही हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपोलॉजी फील कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जैसे होता है ना कि गलतियों का इन्हें एहसास हो रहा है, अपनी गलतियाँ समझ पा रहे हैं, और उन गलतियों को समझने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना अपना एक कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हैं। वो कंफर्ट जोन जिसमें ये अपने आप को डिफेंड भी कर सकें और ये आपके सामने वो सच भी लेकर आ सकें, या वो कन्फेस भी कर सके, या आपका सामना भी कर सके जो एक्चुअली में अब यहाँ पर रिश्ते की डिमांड है। मतलब आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसकी जो डिमांड है। तो इस इंसान के दिल में सुबह से ये चीज़ें चल रही हैं व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं अब आपकी तरफ बढ़ना, या आपसे जो कंफर्ट जोन मिला था ना, अगर ये उसको पाना चाहते हैं तो इन्हें आपका सामना करना पड़ेगा। इन्हें उस सच का सामना करना पड़ेगा जो बीते दिनों में इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे छुपाए हैं, या इन्होंने अपने मुंह से नहीं बोले हैं, या ये कहीं ना कहीं उनको लेकर अपनी गलती माफ़ नहीं करे हैं। तो उस तरह की चीज़ें इनके दिल में, मन में एक डर के तौर पर भी चल रही हैं व्यूअर्स, और वो चीज़ें बाहर भी लेकर आनी हैं। उस तरह से भी यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स महसूस कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी या ये फेमिनिन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो ये थर्ड पार्टी है, एज एन एक रोमांटिक पार्टनर की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं। तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये कोई फेमिनिन एनर्जी है जो आपके पार्टनर को यहाँ पर आपसे दूर करने के लिए किसी भी हद तक यहाँ पर जा रही थी, जिसने आपसे दूर करने के लिए आपके पार्टनर के पीछे किसी और को इन्हें सेड्यूस करने के लिए, इनके मन को अपनी तरफ खींचने के लिए यहाँ पर भेज रखा था, या फिर उसका प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर डाल रखा था। तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ ये टैरोस बता रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ना जैसे थर्ड पार्टी है, फेमिनिन एनर्जी ने जानबूझकर आप दोनों को दूर करने के लिए आपके पार्टनर का ध्यान यहाँ पर आपसे भटकाया। इनकी गलती यहाँ पर ये थी कि इन्होंने बजाय उस चीज़ को नेगलेक्ट करने के, या उस चीज़ को आपके सामने रखने के, आपके सामने बोलने के, उस चीज़ को इन्होंने हाँ बोला, या ये उस तरफ ये बढ़े। तो इनकी गलती यहाँ पर ये है। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई इनकी कोई गलती नहीं है, यहाँ पर गलती इनकी भी है, लेकिन पूरी तरह से गलती इनकी नहीं कही जा सकती। ये चीज़ें यहाँ पर ज़रूर से टैरोस बता रहे हैं। चलिए और चीज़ें मैं आपको टैरोस से बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इस कंफर्ट जोन के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से आखिर क्या बन रही है। एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड आपका द एम्परर। तो यहाँ पर व्यूअर्स एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। उसके अलग आपका एयर एलिमेंट से जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर 1, 6 एंड 4 यानी कि जनवरी, जून एंड अप्रैल मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर इनकी सुबह से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ों को ये पर्सन ना आपके सामने कन्फेस करना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं एक डर के तौर पर फील हो रही हैं कि ये जो भी सच अब बाहर निकल कर आएगा उससे ना बहुत दिल दुखेंगे, आपका भी दिल दुखेगा, और कहीं ना कहीं आपके दिल दुखने से ये भी अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, ये भी जख्मी होंगे। यानी कि यहाँ पर इनके दिल में इस चीज़ का डर यहाँ पर डेवलप हो रहा है कि अगर ये सभी सच को आपके सामने क्लियर करते हैं ना, या इन्हें करना है, तो इन्हें अपने उस कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। तो उस चीज़ का भय क्लैरिटी के साथ इनके मन में, दिल में चल रहा है। साथ ही साथ ये चीज़ें जो इनके मन में, इनके दिल में एक बोझ के तौर पर है ना व्यूअर्स, वो चीज़ें निकालने की इच्छा बहुत ज़्यादा इनकी यहाँ पर कर रही है। और उसके पीछे की वजह है आप दोनों के दरमियान जो भी वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करा था ना, जो भी आप दोनों ने एक दूसरे को मोहब्बत करी थी,
जो भी क्वालिटी टाइम्स आप दोनों के एक दूसरे के साथ स्पेंड हुए थे, जिसमें भी इन्हें कंफर्ट जोन ही मिला था, वो चीज़ें इन्हें यहाँ पर अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर बोल रही है। यहाँ पर हालांकि एक मन में इनके सुबह से इस चीज़ का डर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि आप अब इनकी कही हुई बातों को किस वे में लोगे, इमोशनली होकर लोगे, मतलब एक तरह से एक सॉफ्ट कॉर्नर मन में रखकर इन चीज़ों को लोगे, जैसे कि एक होता है ना कि माफ़ करने वाले एटीट्यूड के साथ आप इन्हें सुनोगे, या उन चीज़ों के पीछे आप लॉजिक्स ढूंढोगे, उन चीज़ों के पीछे आप तथ्यों को देख कर कहीं ना कहीं यहाँ पर आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे, या फिर आप वहाँ पर अपने आप को मजबूत और ज़्यादा बना लोगे। तो उस चीज़ का कन्फ्यूज़न भी व्यूअर्स इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इनकी सुबह में इन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, वो इनकी एनर्जीज में है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए इस थर्ड पार्टी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम इज स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका लियो काफ़ी स्ट्रांग में है। 7, 6 एंड 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जून, जुलाई और अगस्त मंथ आपसे रिलेट कर सकते हैं। सुबह से कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये पर्सन इस चीज़ को लेकर स्टैंप लगा रहे हैं कि ये ना सपनों की दुनिया के पीछे भागे, वो सपने जो कहीं ना कहीं सिर्फ एक इल्यूजन्स थे, भ्रम थे, या जिसमें सिर्फ यही भ्रम हमेशा बना रहा कि ये इस सपने के पीछे जाने से जीत रहे हैं, इन्हें जीत मिल रही है, और इन सभी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं लोगों में इनकी पहचान भी बन रही है। लेकिन ये सभी चीज़ें ना सपने ही थे, ये सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में इनकी सुबह से काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं कि इन सपनों को जीत कर भी ये हारेंगे ही, या हारे हैं तो हारेंगे ही, हारे हुए ही हैं। इस चीज़ को मानना, एक्सेप्ट करना कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत बड़ी हिम्मत का जैसे काम है। ये स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर ये नहीं है व्यूअर्स की 2-4 किसी को लगा दिए, 2-4 थप्पड़ किसी को मार दिए। यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब है मेंटली स्ट्रांग होना। यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब है कि सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने आप को तुरंत से ढाल लेना। अगर सामने वाला यहाँ पर इमोशनल है, प्यार की भाषा समझता है तो प्यार की भाषा से समझाना, और अगर गुस्से से, नाराज़गी से समझता है तो उस तरह से समझाना। तो ओवरऑल व्यूअर्स सुबह से इनके दिल में यही चीज़ें चल रही हैं कि ये जिस सपने के पीछे भाग रहे थे वो जस्ट मात्र एक भ्रम था, वो कभी भी हकीकत में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता था। और इस चीज़ को मानना, उस चीज़ को मानने के लिए ये पर्सन मेंटली अपने आप से अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं, वो मैं इनकी एनर्जीज देख पा रही हूँ। हालांकि मन में एक डर इस चीज़ का है कि भाई देखो, आपसे इन सभी चीज़ों का डिस्कशन करना, इन सभी चीज़ों को आपको बताना, डेफिनेटली उसके लिए भी एक अपने आप में स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। वो चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर डेफिनेटली व्यूअर्स चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग अब व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड आपका वाइस काउंसलर। तो वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड टॉरस है। वक्त बहुत लगा दिया, ये पर्सन इस चीज़ को ना खुद से समझ रहे हैं, खुद से फील कर रहे हैं कि इन्होंने ना वेट करने में, इन्होंने वेट करवाने में बहुत ज़्यादा वक्त यहाँ पर ऑलरेडी वेस्ट कर दिया, और ये अब और ज़्यादा इस वक्त को वेस्ट या बर्बाद नहीं करेंगे। उस फीलिंग्स के साथ इवन यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि जिन लोगों में ये है ना व्यूअर्स, कहीं ना कहीं उन लोगों में ये अपने आप को ना ढाल नहीं पा रहे हैं, या उन लोगों में अपने आप को शामिल अब नहीं करना चाहते, और उसी रीज़न के चलते इनकी लड़ाई उन्हीं अपने लोगों से है जिनकी तरह ये पर्सन एक वक्त पे बन गए थे, बनना भी चाह रहे थे, जिनको ये कॉपी कर रहे थे, जिनको ये फॉलो कर रहे थे, जिनके हिसाब से ये चल रहे थे, और जिनके हिसाब से चलने की वजह से इस इंसान को आप में और अपने आप के साथ के रिश्ते में डिफरेंसेस ही डिफरेंसेस यहाँ पर दिखाई दिए। तो
सुबह से इनकी ना लड़ाई यहाँ पर अपने आप से भी है, उन लोगों से भी है और अपने उस वक्त से भी है जिसको इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर बर्बाद कर दिया। मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ये भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढने के लिए ये पर्सन किसी से सलाह ले रहे हैं, किसी की गाइडेंस ले रहे हैं, किसी प्रोफेशनल काउंसलर से ये पर्सन बात कर रहे हैं या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, इस तरह से भी यहाँ पर इस पर्सन की या जैसे बात हो रही हो, ताकि ये अपनी लाइफ में ना और ज़्यादा वक्त बर्बाद ना कर पाएँ और अपनी लाइफ में उस स्टेबिलिटी को, उस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ बढ़ पाएँ जिसमें इन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वक्त यहाँ पर वेस्ट कर दिया। गाइड कीजिए और बताइए आखिर ऐसा क्या है जो व्यूअर्स के पर्सन को सुबह से ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मिस कर दिया। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। तो वाटर एलिमेंट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग में। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पर ना ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं थोड़ा जल्दी ये डिसीज़न लेते हैं। मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा, हाइपर जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा इन्हें जल्दी आ जाता है और उस रीज़न के चलते ना ये पर्सन तुरंत से एक्शन ले लेते हैं बिना उसके आउटकम के बारे में सोचे या बिना उसके रिजल्ट के बारे में सोचे। जैसे कि एक होता है ना कि इंसान ना डिसीज़न लेने से पहले 4 बार सोचता है, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कहीं ना कहीं डिसीज़न लेते भी जल्दी जो हैं और लेते भी गलत हैं। और इनकी भी सोच खुद से यहाँ पर यही बन रही है कि इनके अंदर ये कमी है कि एक तो गुस्से में, जोश में, तैश में आकर डिसीज़न ले लेते हैं और वो गलत साबित होता है। और इनका गलत लिया हुआ फैसला ये था कि इन्होंने आपके साथ जो इन्हें लम्हे, जो क्वालिटी टाइम मिल रहे थे, क्वालिटी टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे थे, जो इन्हें मिल रहे थे, इन्होंने उन्हें मिस कर दिया। यानी कि आप दोनों के रिश्ते में जो बैलेंस था, आप दोनों के रिश्ते में जो इक्वालिटी थी, जो ट्रांसपेरेंसी थी, जो ब्लेसिंग्स थी, ठीक है, वो सभी चीज़ें इन्होंने मिस करके उस तरफ जाने का डिसीज़न लिया जहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं। इस चीज़ को याद कर करके, फील कर करके ये पर्सन व्यूअर्स अपनी सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर ना आप इस इंसान को मिले, आपका प्यार इन्हें मिला, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता इन्हें मिला, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने इस प्यार पर भरोसा नहीं करा या फिर इस प्यार का भरोसा इन्होंने तोड़ा और इसी रीज़न के चलते इन्होंने आपको और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को खो दिया। तो सुबह से इनके दिल में यही चीज़ें चल रही हैं कि इन्हें आप मिले थे, आपका प्यार भी मिला, आपका भरोसा भी मिला, आपका डिवोशन भी मिला, इन्हें सब तो मिला था, मतलब कोई कमी नहीं थी इनकी ज़िंदगी में, लेकिन स्टिल इन्होंने उन सभी चीज़ों को मिस कर दिया जल्दी से फैसला लेकर। तो इनकी लाइफ की यही सबसे बड़ी गलती हुई है जिसे ये पर्सन अपनी सुबह से मान रहे हैं कि मेरी लाइफ में मुझसे सबसे बड़ी गलती यही हुई है और कोई कभी शायद ही कोई गलती हुई होगी। और ये गलती ऐसी हुई है जिसके लिए इन्हें ना तो माफ़ी मिली है, ना माफ़ी मिलेगी, ना दूसरा मौका मिलेगा। तो उस तरह का भय या डर भी इनके दिल में इनकी सुबह से चल रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन अपोलॉजी और मिस्टेक्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स क्या बन रही हैं सुबह से लेकर अब तक की। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। गलती इनकी क्या थी? केयरलेस होना, इमेच्योरिटी इस रिश्ते में दिखाना, ठीक है। चांसेस ये भी बन रहे हैं थोड़ा उम्र में भी ये पर्सन आपसे छोटे हों। कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि आप लोगों की जो मीटिंग हुई थी ना वो सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। यहाँ पर आपका देखिएगा 3 एलिमेंट्स हैं, आपका फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड आपका एयर एलिमेंट है। नंबर 11, नंबर 2, नंबर 13 एंड नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में ना सुबह से यही चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि ज़्यादा लॉजिक होना भी कभी कभी खतरे से खाली हो जाता है। ज़्यादा अपनी इंडिपेंडेंसी के पीछे भागना भी अपने आप को अकेला कर देता है, अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को ले आता है। इनके माइंड में ये चीज़ें थी कि आपको इग्नोर करके इन्हें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल रही हैं जिसकी लीड अब इनके हाथ में होगी, लेकिन ये भुला बैठे, ये भूल बैठे कि वो लीड तो मिल जाएगी लेकिन अल्टीमेटली
जो प्यार, इमोशंस आपसे जुड़े हैं ना, वो सब इनसे छूट जाएगा। तो इस गलती को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स अपनी सुबह से काफ़ी ज़्यादा ना जैसे अपना माथा पीट रहे हैं, शर्मिंदगी महसूस इन्हें इस चीज़ को लेकर हो रही है। आपके बारे में कुछ जान नहीं पा रहे हैं, आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इस पर्सन को मिल नहीं रही है। दिल में क्योंकि इनकी सुबह से ये इच्छाएं काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं कि ये आपकी तरफ ना एक ऑफ़र लेकर आएँ, चाहे बस अभी हाय, हेलो का मैसेज आपको दें, ताकि एक आइडिया हो पाए, ताकि ये इस चीज़ को समझ पाएँ कि आपके दिल में इनको लेकर क्या है। आप कुछ है आपके दिल में इनको लेकर या नहीं? आप इन्हें माफ़ कर भी पाओगे या करना भी चाहते हो या नहीं? तो वो चीज़ें भी इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं बीते दिनों में इनका अपने आप से बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश होने की वजह से, सेल्फ़िशली बिहेव करने की वजह से यहाँ पर व्यूअर्स ये वो स्ट्रेंथ ना बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो स्ट्रेंथ ये पर्सन यहाँ पर उस थर्ड पार्टी से जुड़े हुए सच को मानने में लगा रहे हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज या स्थिति अब बनती हुई दिख रही है। ठीक है, कन्फेसिंग द ट्रुथ को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। ईगो, हर्मिट एंड द लवर्स, एंड बॉटम में आपका आया है द एम्प्रेस। कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड जेमिनाई, तीनों ही कार्ड्स यहाँ पर मेजर अरकाना से आए हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद से इस सच को ना एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जो भी इनके साथ इनके आज में हो रहा है, अब में हो रहा है, उन सभी चीज़ों की वजह से इनका वो सो कॉल्ड ईगो ना वो टूट गया है, वो चूर चूर हो गया और उसको तोड़ने वाले आप बने हो, उसको तोड़ने वाली इनकी परिस्थितियाँ बनी है। इन्हें ऐसा लगता था कि इनके अंदर इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है कि ये जहाँ से शुरू करेंगे ना, इनके पीछे उतनी लंबी लाइन लग जाएगी। तो इनका वो भ्रम भी यहाँ पर व्यूअर्स टूट रहा है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर ये पर्सन अब अपने ज्ञान को लेकर, अपनी नॉलेज को लेकर, अपनी सुबह से कहीं ना कहीं उस प्यार को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो प्यार इन्होंने अपने पास्ट में कहीं ना कहीं मिस कर दिया था, छोड़ दिया था, यानी कि आपसे जुड़ा हुआ ये रिश्ता। मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि सुबह से ही कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये बहुत अकेले रह गए, या फिर इस भीड़ में ये अकेले रह गए, या ये अपने ईगो के साथ यूं अकेले खड़े रह गए। वो एनर्जीज भी इनकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स डेफिनेटली आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अपनी सुबह से अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप में इस इंसान को व्यूअर्स ऐसा फील हो रहा है जैसे कि जो भी अब इनकी अपने आज को लेकर और आने वाले वक्त को लेकर इच्छाएं हैं ना, वो इनकी आपके साथ होकर ही पूरी होंगी। तो इनके दिल में ये भी चीज़ें व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चल रही हैं इनकी सुबह से। जैसे कि एक होता है कि इंसान ना डूबते को तिनके का सहारा, तो इन्हें कहीं ना कहीं वो तिनका आप में दिख रहा है। वो फीलिंग इनकी आपकी तरफ बढ़ने की यहाँ पर इनकी सुबह से काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। देख रही हूँ इस फीलिंग्स के साथ आपसे क्या कहना चाह रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स, इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए डिवाइन। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू, तो ये पर्सन ना अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये चाहते हैं आपको सुनना, आपकी आवाज़ सुनना, या फिर आपकी तरफ से भी चीज़ें क्लियर हो कि आप क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, या आप इन्हें कितना माफ़ कर पाओगे इनकी इस गलती को लेकर। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं यू आर एवरीथिंग टू मी माई वर्ल्ड, कहना चाह रहे हैं कि आप ना इनके सब कुछ हो, इनकी दुनिया हो, इनका वर्ल्ड हो, ये कहना चाह रहे हैं। आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू, बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपको इग्नोर करा, या फिर ये आपको इग्नोर करके दूसरी डायरेक्शन में गए या उस थर्ड पार्टी में गए। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये भी बन रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर आपको ढूंढा तो जा रहा है, लेकिन आपके बारे में कुछ जानकारी इन्हें नहीं मिल रही है। इस रीज़न के चलते कहना चाह रहे कि तुम मुझसे क्यों दूर भाग रहे हो, या तुम मुझसे क्यों दूर जाना चाह रहे हो।
आई लिसन टू सॉन्ग एंड थिंक ऑफ यू। कहना चाह रहे हैं कि ये ना बहुत सारे सॉन्ग्स सुनते हैं जो इन्हें आपकी याद दिलाते हैं, जो ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, जो ये अपनी इस सिचुएशन में, अपने इन हालातों में कहीं ना कहीं अपने आप को भी डेडिकेट कर रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, आई एम बिजी। कहना चाह रहे हैं कि इस चीज़ का भी कन्फेस करना चाहते हैं, ये सच भी आपसे बताना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बिजी थे उस वक्त पे इनके पास टाइम नहीं था। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, यू आर सो क्यूट। कहना चाह रहे हैं तुम बहुत क्यूट हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छे हो। तो ये भी ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं कि आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव आपको अब इस सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या समझाना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका स्टेज, समर एंड बॉटम इज मून। आपसे ना डिवाइन यहाँ पर ये बोल रही है कि देखो, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही थी, चलती आ रही थी, जो आपको काफ़ी लो कर रही थी, काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी, वो उस किस्म की थी, जैसे आप ये समझ लीजिएगा कि कुछ पलों के लिए ना ग्रहण लग जाता है। तो ये उस तरह की थी, यानी कि टेम्परेरी फेज था ये आप दोनों की ज़िंदगी का, जो बहुत जल्द यहाँ पर हटने वाला है। जैसे ग्रहण होने के बाद उस टाइम, जिस टाइम होता है तो दर्द बहुत होता है, तकलीफ होती है, लेकिन जब हटता है तो फिर हट ही जाता है। तो ये आपको आपके पितृदेव बोल रहे हैं, और इस चीज़ को आप खुद से महसूस अगर कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ना बहुत जल्द खुशियाँ, रोशनी यहाँ पर आने वाली हैं। ये चीज़ें आपको तब फील होंगी जब आपको अपने आप पर, अपनी इंट्यूशंस पर भरोसा होगा। जब अगर आपको अपने आप पर और अपनी इंट्यूशंस पर भरोसा ही नहीं होगा तो आप इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, आप कैसे समझ पाओगे। तो डिवाइन बस आपसे यहाँ पर व्यूअर्स यही कहना चाह रही है कि आप अपनी इंट्यूशंस को सुनो। अगर आपको लगता है मैं तो सुन ही नहीं पाती हूँ, समझ ही नहीं पाती हूँ या पाता हूँ, तो कोई भी मैसेज जैसे आपके मन में ना एकदम अचानक से आता है तो समझ लीजिएगा वो आपकी इंट्यूशंस बोल रही है। उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, उस पर भरोसा कीजिएगा और उसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप एक माध्यम के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा। तो डिवाइन आपसे, आपके पितृदेव आपसे यही बोल रहे हैं व्यूअर्स कि अब कुछ पलों का फेज डेफिनेटली यहाँ पर रह गया है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन को आपकी गलतियों का भी एहसास हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग भी आ रही है, जैसे कि मैंने आपको रीडिंग की शुरुआत में भी यहाँ पर व्यूअर्स बोला था। तो वही चीज़ें यहाँ पर है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें क्लियर हुई हैं, काफ़ी बातें यहाँ पर समझ में आई हैं इस रीडिंग के माध्यम से। एंड आई होप, आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। आप अगर कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा आपको व्यूअर्स स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो आप उसके माध्यम से अपनी पर्सनल रीडिंग व्यूअर्स बुक करा सकते हैं, ब्रेसलेट्स ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, कॉल अलाउड नहीं है और मैसेज के थ्रू आपको जानकारी दी जाएगी व्यूअर्स। इस चीज़ का ध्यान रखकर आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।